बीजेपी की सरकारों में किस तरीके का तांडव मचा हुआ है, जरा इस बात को गौर से देखिए। बच्चों की मौत हो रही है और चर्चा हो रही है आई लव मोहम्मद को लेकर के, आई लव महादेव को लेकर के। बच्चों की मौत हो रही है और चर्चा हो रही है आई लव मोहम्मद को लेकर के और आई लव महादेव को लेकर के। सारी दुनिया का ध्यान इसमें फंसाया हुआ है, कहां बुलडोजर चल रहा है, कहां किसको गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन बच्चों की मौत पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। यह खबर मध्य प्रदेश की है, यह खबर राजस्थान की है, जहां पर ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से कफ सिरप बिकवाया जा रहा था। उनका ब्लैक लिस्टेड कंपनियों का कफ सिरप वो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा केंद्रों पर दिया जा रहा था और वहां पर वो कफ सिरप लेकर के 5-5 साल से कम उम्र के दर्जन भर बच्चों की मौत हो गई है। खबर अगर आप गहराई से सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि दवा कंपनियों के लिए रूल बदल दिए गए और दवा कंपनी जो ब्लैकलिस्ट हो चुकी थी, जिसका टेस्ट में सैंपल फेल हो गया था, जो 2021 में 2023 में फेल हुई, उस कंपनी पर जिसको ब्लैकलिस्ट किया गया, उस कंपनी से दवा खरीदी जा रही थी। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि पहले जो कानून था, उस कानून में इतनी ढील दे दी गई कि इसके बाद में इन कंपनियों पर रोक लगाना वो संभव ही नहीं हो पा रहा था। राजस्थान में हम खबरें देखने लगे, मध्य प्रदेश में हम खबरें देखने लगे और खबरें देखते देखते ब्रेकिंग बदलती चली गई। 9 बच्चों की मौत, 10 बच्चों की मौत, 11 बच्चों की मौत, 12 बच्चों की मौत। बच्चे नाजुक होते हैं और बच्चे इस देश का भविष्य है, लेकिन अगर आप अपने भविष्य को अपने ही हाथों से रोंद रोंद करके मारना चाह रहे हैं तो जरा सोचिए कि इस देश में हम क्या बना रहे हैं। यह खबर जो है वो झकझोर देने वाली है, हिला देने वाली है। 2 बड़ी बातें हैं जिनको अगर आप पकड़ लेंगे तो आप पूरी खबर को समझ जाएंगे। पहली बड़ी बात तो यह है कि ब्लैकलिस्ट कंपनी से दवा आखिरकार क्यों ली जा रही थी, यह सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि कानून में छूट क्यों दी गई। यहां आम आदमी के लिए मोटरसाइकिल पर हेलमेट नहीं पहनोगे तो इतने रुपए से बढ़ा करके इतने रुपए का चालान कर देंगे, सीट बेल्ट नहीं पहना तो इतने रुपए से इतने रुपए बढ़ा करके चालान कर देंगे। आम आदमी के लिए आप कानून वो सख्त से सख्त करते जा रहे हैं। जीएसटी में व्यापारी के लिए आप सख्त से सख्त कानून करते जा रहे हैं, लेकिन दवा कंपनियों को छूट क्यों दी जा रही थी, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब जरा पैटर्न को समझिए कि किस तरीके से क्या हुआ है। छिंदवाड़ा के अंदर 6, 7, 8, 9 खबर बढ़ती बढ़ती चली गई, नंबर बढ़ते बढ़ते चले गए। भरतपुर में, सीकर में, राजस्थान के अंदर, वहां पर भी बच्चे मर रहे हैं। और क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि बच्चे को पहले सर्दी जुकाम हो रहा है और उसके बाद में जैसे ही बच्चे को ले जाया गया सरकारी अस्पताल में, सरकारी दवा केंद्र पर दवा दिलवाने के लिए, तो उसके बाद में उसकी तबीयत और बिगड़ गई। यानी दवाई के बाद में तबीयत ठीक होनी चाहिए थी, लेकिन तबीयत और बिगड़ गई और उसके बाद में उसका पेशाब आना कम हो गया, बंद हो गया और फिर किडनी फेल, दोनों किडनी फेल और बच्चा मर गया। यह क्रोनोलॉजी सामने आ रही है। यह देखिए, एक इंटरव्यू में देख रहा था एक परिवार का, जिसमें बच्चे के चाचा कह रहे हैं कि हमने आधी ढक्कन दवाई दी थी, सिर्फ आधा ढक्कन दवाई दिया था, ज्यादा भी नहीं दिया था कि ओवरडोज हो गया। आधा ढक्कन दवाई दी और आधा ढक्कन दवाई लेते ही बच्चा फिर उसके बाद में तबीयत खराब होकर के और मर गया, किडनी फेल हो गई। इसकी शुरुआत होती है 7 सितंबर को। 7 सितंबर को इसकी शुरुआत होती है। 5 साल का अदनान खान छिंदवाड़ा के अंदर वो बीमार पड़ता है और उसको आनन फानन में उसके परिवार के लोग लेकर के भागते हैं नागपुर और वहां पर फिर पता चलता है कि बच्चे की दोनों किडनी फेल हो गई है, बच्चा मर गया आपका। देखिए, बड़ा आसान है, आई लव मोहम्मद के नाम पर, आई लव महादेव के नाम पर मैं आपको खबरें दिखा दूं और वहां पर लोग जो है वो भागते दौड़ते हुए नजर आए और फिर पता चले कि नहीं नहीं, ये आई लव मोहम्मद वाले सही हैं, आई लव महादेव वाले सही हैं, या दोनों सही हैं, सरकार और सियासत और पुलिस और प्रशासन वो गलत है। ये बड़ा आसान है यहां पर खड़े होकर के कह देना, लेकिन बच्चों की खबर को कौन देखेगा, बच्चों की खबर में कौन दिमाग लगाएगा। देखिए, ये भास्कर की खबर है और भास्कर की इस खबर में
सीधे तौर पर जो है ये लिखा हुआ है कि दवा कंपनियों के लिए नियमों में छूट दे दी गई। ये भास्कर की खबर में लिखा है। और आप बताइए कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं तो और कौन है, क्योंकि ये काम मेरा तो नहीं है, आपका तो नहीं है। दवा कंपनियों के लिए नियम बदला गया, सोल्ट शून्य, तब भी दवा नकली नहीं है। पहले नियम क्या कहता था, मैं जरा आपको वो पढ़ करके सुना रहा हूं। पहले नियम था ड्रग एंड कॉस्मेटिक नियम एक्ट 1940, और इसके हिसाब से अगर किसी दवा में 3 से 4 रसायन सोल्ट्स अगर उसमें से एक भी अनुपस्थित पाया जाता था तो दवा नकली मानी जाती थी। और अब जो है वो इसके बाद में ढील दी गई, इस नियम के अंदर नियम को बदला गया। अब फूड एंड सेफ्टी ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की परिभाषा बदल दी, और इसके तहत जो दोषी कंपनियां हैं उसको बचाने के लिए नए नियम के अनुसार यह कर दिया गया कि अगर एक सोल्ट शून्य है तो भी उस दवा को नकली नहीं माना जाएगा। यह भास्कर की इस खबर के अंदर डिटेल में लिखा हुआ है, मैंने आपको सार बताया है। पहले यह था कि अगर किसी दवा में 3 से 4 सोल्ट्स में से अगर एक सोल्ट भी मिसिंग माना जाता था तो उसको नकली माना जाता था, कि एक सोल्ट जो है वो नहीं है, क्योंकि दवा जब बनती है तो कई सोल्ट्स को मिला करके बनती है। अगर उसमें से एक चीज भी नहीं है तो उसको नकली कहकर के खारिज कर दिया जाता था, ये नहीं बिकेगी, ये बाजार में नहीं जाएगी। और अब ये कर दिया कि अगर एक सोल्ट शून्य है, कि है तो सही लेकिन वो शून्य के बराबर है, तो भी जो है उसको नकली नहीं माना जा रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है, भास्कर अखबार जो बात कह रहा है, आपको लगेगा कि पता नहीं भास्कर अखबार ने शायद ऐसे ही कह दिया होगा। तो मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं, राजेंद्र राठौड़ का, और राजेंद्र राठौड़ की मैं प्रशंसा करूंगा। राजेंद्र राठौड़ बीजेपी के नेता हैं। अब कोई ये कहे कि भैया ये इंटरनल पॉलिटिक्स है, भजनलाल की टांग खींचने के लिए कर रहे हैं, तो अलग बात है, लेकिन बीजेपी में रहते हुए कम से कम इतनी साफ सुथरी बात इन्होंने जो कही है, या साफ गोई के साथ में अपनी जो बात सामने रखी है, बहुत मुश्किल काम है। और मुझे लगता है किसी भी पार्टी में बहुत मुश्किल काम है। आप सीएम को लेकर के सवाल खड़े कर दें, अपनी सरकार को लेकर के सवाल खड़े कर दें, लेकिन बीजेपी में तो और मुश्किल काम है। राजेंद्र राठौड़ ने जो कहा है उसको अगर आप एक एक शब्द सुन लेंगे तो मुझे लगता है कि पिक्चर क्लियर हो जाती है। राजेंद्र राठौड़ ने इस ट्वीट में कहा कि राजस्थान में खांसी की सिरप पीने से कई मासूम बच्चों की मौत की घटनाएं बेहद दुखद और चिंताजनक है। जिस केसंस फार्मा कंपनी की सिरप से बच्चों की मौत हुई है उसे पहले भी कई बार ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है। प्रदेश में नकली दवाओं को लेकर के ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 बना हुआ है। इसके अनुसार यदि किसी दवा में बताए गए 3 से 4 रसायनों सोल्ट्स में से अगर एक भी जांच में अनुपस्थित पाया जाता है तो उस दवा को नकली माना जाएगा। सबसे गंभीर बात यह है कि फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की परिभाषा तक बदल दी ताकि दोषी कंपनियों को बचाया जा सके। अब नए नियम के मुताबिक यदि किसी दवा में कोई एक सोल्ट भी शून्य है तो उसे नकली नहीं माना जाएगा। यह सीधे सीधे आम जनता के जीवन से खिलवाड़ है। मेरी राज्य सरकार से मांग है कि प्रदेश में नकली दवाओं के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जाए एवं संबंधित फार्मा कंपनियों व दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब हो सकता है कि बीजेपी कल को कह दे कि ये तो राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने किया। तो राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार गए हुए 2 साल हो चुके हैं साहब, 2 साल। अब आपकी सरकार है
और अब आपकी सरकार में अगर 2 साल पुरानी कंपनियों के साथ में करार या वो 2 साल पुरानी दवाइयां बिक रही, तब तो और गंभीर मसला है, क्योंकि 2 साल में तकरीबन दवाइयां वो एक्सपायर हो जाती हैं। यानी करार आपका है, आपके समय पर ही डील, और आपके समय पर ही कम से कम दवाई तो जरूर बिक रही है। करार या डील अगर पीछे का भी है तो भी दवाई आपके समय पर क्यों बिक रही है। और भास्कर की एक और खबर देखिए आप, भास्कर की खबर आप देखिए, बेहद चौंकाने वाली खबर है, आज की ही खबर है भोपाल की। और इस खबर में क्या लिखा हुआ है जरा सुनिए। खबर में लिखा हुआ है कि कफ सिरप में ब्रेक ऑयल का सोलवेंट डाल रहे हैं, वजह है कि सस्ता है। यह नीचता की पराकाष्ठा है। सरकारें पैसा बचाने के लिए या कंपनियां पैसा बचाने के लिए अगर यह काम कर रही है तो इससे ज्यादा घटिया और बेतुका कुछ भी नहीं हो सकता है। ब्रेक ऑयल का सोलवेंट मिलाया जा रहा है कफ सिरप के अंदर। जो सोलवेंट ब्रेक ऑयल में डालते हैं वो खांसी की दवाई में डाल रहे हैं। और इसीलिए बच्चे, ये परिवार के लोग कह रहे हैं कि भैया आधा ढक्कन मिलाया था। अब मैं आपको 3 चीज दिखा देता हूं, जरा देख लिया आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये दवाई है जिनको अब फिलहाल सरकार ने बैन कर दिया है। जब ये पूरा बवाल मचा, इसके बाद में इन तीनों दवाइयों की बिक्रियों पर रोक लगा दिया है। अगर आपके घर में आपके बच्चे को आप कफ सिरप दे रहे हैं तो इस वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लें और इस दवा, इसकी जो सिरप है, इसको अपने घर में मैच करके देखें। अगर यही दवा आपके घर पर रखी हुई है तो मुझे लगता है कि आप शायद उसको उठा करके फेंक दें। ये 3 दवाएं हैं, कोल्ड ड्रिप है, नेक्स्ट्रो डीएस है और डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन। ये 3 दवाइयां। अगर आप इसको अच्छे से नहीं भी देख पा रहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के आपके घर में जो दवाई रखी हुई है उसके साथ में मिला करके देख लीजिए। अगर यही दवा है तो उठा करके फेंक दीजिए। 150 रुपए का नुकसान होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा ले आना। ये कंपनी है, देखिए जरा एक बार। ये कंपनी है कियासंस फार्मा। ये कंपनी है जिसको ब्लैकलिस्ट किया गया 2021 में, 2023 में। इसके सैंपल टेस्ट के बाद में फेल हो गए थे। फिर भी इस कंपनी की दवा क्यों बिक रही थी? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत इसकी दवाइयां क्यों बिक रही थी? और ये खबर क्यों जरूरी नहीं है? इस खबर पर आप देखिएगा कि कितने टीवी चैनल इस पर बात करते हैं। अगर यही चीज निकल करके सामने आती कोलकाता से तो देखिए उस पर कितना हंगामा होता और फिर कहा जाता कि दीदी ने तो चंदा ले लिया है। दीदी तो चंदा ले रही है दवा कंपनियों से, लेकिन अब कौन चंदा ले रहा है? अब जाहिर सी बात है चंदा तो लिया हुआ। और इलेक्ट्रोल बॉन्ड जब निकल करके सामने आए थे तो हमने रात रात भर बैठ करके आपको लाइव दिखाया था। उस वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट से जब फटकार लगी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया वो बताइए देश को कि कहां कहां से कितना कितना चंदा आया है, तो उस वक्त में बहुत सारी दवा कंपनियां थी जो सरकार को करोड़ों करोड़ों रुपए का चंदा दे रही थी। तो जरा ये कंपनी है कियासंस, इसका भी चंदा की डिटेल जो सामने आ जानी चाहिए कि कितना चंदा दिया है। ये सच में जो है इतना जो दर्दनाक है कि इसके बारे में क्या ही कहें। आप बच्चों की जान के साथ में इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात है, और देखिए आप, एक खबर मैं आपको और दिखा रहा हूं। यहां पर जो है वो ये कहा गया कि कंपनी को एक तरीके से क्लीन चिट देने की कोशिश यहां पर दिखाई दे रही है कि दवा कंपनियों को क्लीन चिट की तैयारी। ये भास्कर की ये पत्रिका की खबर है और इसमें यह कहा गया कि पहली जांच में रिपोर्ट में सामने आया है कि जो दवाई थी वो बड़े बच्चों के लिए लिखी गई थी। यहां पर कंपनी को क्लीन चिट देने की तैयारी दिख रही है कि माओं की गलती है, माताओं की गलती है कि मां ने अपने छोटे बच्चों को दवाई दे दी। ये दवाई तो बड़े बच्चों के लिए थी। अब देखिए, ये तो बात सही है कि बच्चों की दवा अलग होती है और बड़ों की दवा अलग होती है। जो अडल्ट होते हैं, वयस्क होते हैं, उनकी दवा अलग होती है। लेकिन बच्चों में 5 साल के बच्चों की और 13 साल के बच्चे की दवा में अंतर होता है, मान लेते हैं इस बात को। लेकिन इतना तो नहीं होना चाहिए ना कि 13 साल के बच्चे की दवाई को अगर गलती से 5 साल के बच्चे को दे दिया गया तो 5 साल का बच्चा मर जाए। इतना अंतर तो नहीं होना चाहिए। यह हो सकता है कि अगर 13 साल के बच्चे की दवा अगर आप 5 साल के बच्चे को दे दें तो यह हो सकता है कि उसको बुखार वगैरह आ जाए
क्योंकि उसका शरीर सहन नहीं कर पाएगा उतनी दवाई को। लेकिन यहां पर केवल बुखार नहीं आ रहा है, यहां पर किडनी फेल हो जा रही है। यहां पर पैटर्न यही है कि बच्चे को खांसी जुकाम हुआ, फिर सरकारी अस्पताल में ले गए तो वहां पर ये दवा उठा करके दे दी, जैसे ही घर पर आकर के दवाई पी तो उसके बाद में तबीयत और बिगड़ गई, बुखार और तेज हो गया, पेशाब आना बंद हो गया। आपके बच्चे को अगर पेशाब नहीं आ रहा है इस वक्त में, खांसी जुकाम अगर उसको हुआ है, कोई सिरप अगर आप उसको पिला रहे हैं, अगर पेशाब उसको नहीं आ रहा है तो चेक कीजिए, फौरन किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। पेशाब बच्चे को आना चाहिए। अगर 6 घंटे तक बच्चे ने एक बार भी पेशाब नहीं किया है, सुसु नहीं किया है, तो चेक कीजिए। और पानी ज्यादा पिलाइए बच्चे को, हो सके तो पानी ज्यादा पिलाइए। आमतौर पर ये होता है कि बहुत ज्यादा छोटे जो बच्चे होते हैं, साल भर के बच्चे, 2 साल भर के बच्चे, तो उनको लोग पानी नहीं पिलाते हैं। लेकिन कम से कम अगर आपका बच्चा 2 साल के ऊपर चला गया तो उसको आप पानी पिला सकते हैं, तो पानी पिलाइए। बच्चे को पेशाब आना बहुत जरूरी है। और जो छोटा बच्चा होता है उसको तो माँ का दूध इतना मिलता है तो पेशाब करता रहता है, तो पेशाब पर जरूर ध्यान दीजिए। अगर बच्चे को पेशाब प्रॉपर तरीके से आ रहा है तो इसका मतलब उसकी किडनी ठीक काम कर रही है। लेकिन यहां पर 6-6, 8-8 घंटे तक बच्चे ने पेशाब नहीं किया, लिहाजा किडनी फेल हो गई। अब आपको एक किस्सा दिखाता हूं। ये खबर देखिए, भास्कर की खबर है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। 2018 में कांग्रेस की सरकार आई, हालांकि कोरोना के समय पर सरकार गिरा दी गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया वो उधर चले गए, बीजेपी की गोदी में जाकर के बैठ गए। तो कमलनाथ की जब सरकार आई उस वक्त में उज्जैन, जिसको महाकाल की नगरी कहा जाता है, उज्जैन, उस धर्म नगरी में एक आदमी जो कि आरएसएस से जुड़ा हुआ था, केलकर नाम था उसका, आरएसएस से जुड़े हुए इस आदमी ने नकली घी बेचने का काम किया। कमलनाथ ने इस आदमी पर वो लगा दिया रासुका, एनएसए के तहत कार्रवाई की। और कमलनाथ ने उस वक्त में एक प्रोग्राम चलाया था, मिलावट के खिलाफ युद्ध, शुद्ध और युद्ध, वो एक कार्यक्रम जो उन्होंने उस वक्त में चलाया था। रासुका लगा दी केलकर के खिलाफ। और उसके बाद में ये मामला जो है वो आरएसएस के लोग, क्योंकि उज्जैन में अभी जो सीएम है, करंट सीएम मोहन यादव उज्जैन से है, तो ये उज्जैन के कार्यकर्ता वो सब पहुंच गए अमित शाह के पास में कि भैया एनएसए लगा दी हमारे कार्यकर्ता के ऊपर। और जैसे तैसे करके फिर चीजें जो जिस तरह से काम करती हैं, एनएसए हट गया और वो आदमी आकर के फिर से नकली घी बनाने लग गया। ये जो है किस्सा हम लोग अभी उज्जैन गए जब लोकसभा चुनाव में, तो तब भी वहां पर बहुत सारे लोगों ने बताया था। लेकिन कहाँ ये किस्से जो है, या कहाँ हेल्थ को लेकर के कोई चर्चा हमारे देश में होती है। यहाँ पर तो हलाला को लेकर के, झटका को लेकर के चर्चा हो जाती है। अभी गिरिराज सिंह कह रहे थे कि भैया झटका मीट खाइए, हलाल वाला मत खाइए। ये जो है वो चर्चा है। अभी मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, हवा में नहीं कह रहा हूँ। उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था और उपराष्ट्रपति के चुनाव में गिरिराज सिंह वो समाजवादी पार्टी के सांसदों को पकड़ करके ले जा रहे थे, और समाजवादी पार्टी के सांसदों को जो पकड़ करके ले जा रहे थे उस वक्त में कहा कि झटका मीट खाओ और राधा कृष्णन को जिताओ। राधा कृष्णन जीत गए। लेकिन देख लीजिए साहब देश में क्या हो रहा है। तो बहरहाल अगर आपको जरूरी लगता है ये खबर, आपके बच्चों की खबर है, हमारे बच्चों की खबर है, और कहीं गलती से ये ऐसी सिरप या ऐसी चीज़ें वो हमारे बच्चों तक ना पहुंच जाए, आपके बच्चों तक ना पहुंच जाए, मुझे लगता है कि इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये एनएसए वो ऐसे ही लोगों के लिए बना है, ऐसी ही कंपनियों के लिए बना है। ऐसे नहीं है कि आप चंदा ले लेंगे और उसके बाद में जो मर्जी होता रहे। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।